बीजेपी यहाँ सिर्फ एक ही पॉइंट लेकर पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां भ्रष्ट पार्टियां हैं। 2014 में इसी एक पॉइंट को रखकर बीजेपी ने सरकार पर कब्जा कर लिया था। बीजेपी ने कांग्रेस डीएमके अलायंस सरकार पर 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला डील घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला जैसे भ्रष्ट सरकार होने का आरोप लगाया और अन्ना हजारे के इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन का इस्तेमाल कर सत्ता हासिल की। सत्ता में आने के बाद भी बीजेपी पिछले 9 सालों से सभी पार्टियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। वे विपक्षी दलों पर रेड कर रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं। सभी चुनावों में वे एक ही कैंपेन कर रहे हैं कि सभी विपक्षी दल भ्रष्ट दल है। लेकिन मोदी राज के इन 9 सालों में हुए सारे भ्रष्टाचार अब एक एक कर सामने आ रहे हैं। बैंक ऋण माफी के नाम पर गुजरात के कॉर्पोरेट्स को 14.56 लाख करोड़ के रुपए बट्टे खाते में डाले गए हैं। इसमें बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। वो घोटाला आज सामने आ गया है। इसी तरह शेयर मार्केट में भी 5 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। सेबी की सीईओ चित्रा रामकृष्णन को अरेस्ट कर लिया गया है। वो घोटाला आज सामने आ गया है। 1.76 लाख करोड़ का आरोप लगाकर फिल्म दिखाकर बीजेपी सत्ता में आई। लेकिन आज बीजेपी पर 4.5 लाख करोड़ के 5G घोटाले का आरोप लगा गया। इसी तरह सीएजी ने बताया कि हाईवे सेक्टर और स्वास्थ्य सेक्टर समेत कई सेक्टरों में 7.5 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। इतने सारे घोटाले सामने आए हैं। कुल मिलाकर 31.56 लाख करोड़ रुपए का करप्शन सामने आए गए हैं। इनके अलावा डिमोनेटाइजेशन में भी भारी मात्रा में भ्रष्टाचार हुआ है और पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को अंबानी अदानी जैसे कॉर्पोरेट्स को बेचने में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। इस प्रकार यह प्रूव हो गया है कि बीजेपी भारत की सबसे बड़े भ्रष्टाचार पार्टी है। लेकिन कांग्रेस, आम आदमी, कम्युनिस्ट पार्टियां, डीएमके और अन्य अपोजिशन पार्टीज बीजेपी के इन घोटालों के खिलाफ बात नहीं कर रही है, उनका विरोध नहीं कर रही है। विपक्षी दल बीजेपी के भ्रष्टाचार पर बात करने के बजाय दूसरी बातें कर रहे हैं। बीजेपी के भ्रष्टाचार पर पता डाल रहे हैं। दूसरी अहम मामला है ईवीएम धोखाधड़ी। इस पर भी विपक्षी दल चुपचाप रहे हैं। ईवीएम धोखाधड़ी के बिना मोदी सरकार नहीं है। ईवीएम धोखाधड़ी जिसके कारण ही मोदी शासन आज तक जारी है। जब से सत्ता में बीजेपी आई, चुनावों में बड़े पैमाने पर ईवीएम में फ्रॉड हो रहा है। पार्लियामेंट इलेक्शन में ईवीएम धोखाधड़ी चरम पर पहुंच गई है। पॉलिटिक्स पर नजर रखने वाले हर व्यक्ति इस तथ्य को जानता है। सभी विपक्षी नेता इस ईवीएम धोखाधड़ी से अच्छी तरह परिचित है। बिहार में 2020 विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं है, यह एमवीएम है, मोदी वोटिंग मशीन है और ईवीएम में कई अनियमितताएं होता है। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने रिसेंटली कहा था कि बीजेपी 2024 के चुनावों में ईवीएम हैक करने की योजना बना रही है और उन्हें इसके इंफॉर्मेशन मिल गए हैं। इसी तरह 2017 में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा में लाइव डेमो करके दिखाया था कि कैसे ईवीएम टैंपरिंग की जा सकती है। विपक्षी नेताओं को ईवीएम धोखाधड़ी के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन वे ईवीएम पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्यों नहीं लड़ रहे? वे इसे नेशनल डिबेट क्यों नहीं बन रहे? 2019 के पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान 23 विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया था और दावा किया था ईवीएम विश्वसनीय नहीं है। चुनाव आयोग से ईवीएम वोटों की वीवीपैट स्लिप्स के जांच करने की मांग की थी। लेकिन फिलहाल सभी विपक्षी पार्टियों ईवीएम पर बात नहीं कर रही है। क्या अपोजिशन पार्टीज बीजेपी की ईवीएम में धोखाधड़ी करने की इजाजत देती है? बीजेपी के भ्रष्टाचार के उजागर किए बिना, ईवीएम धोखाधड़ी को उजागर किए बिना बीजेपी को सत्ते से कैसे बाहर किया जा सकते? विपक्षी दलों को असली मकसद, मोटिव क्या है? उन्होंने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है और वे यहाँ वहाँ बैठकें करते हैं। वे कहते हैं कि हम सब एकजुट हैं। वे लोगों को यह उम्मीद दे रहे हैं कि वे मोदी शासन को उखाड़ फेंकेंगे। यदि उनका लक्ष्य बीजेपी को हराना तो भ्रष्टाचार और ईवीएम इन दोनों समस्याओं से गंभीरता से निपटना चाहिए। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में ईवीएम को लेकर कई शिकायतों के चलते विपक्षी पार्टियों ने मिलकर हंगामा किया और आज ईवीएम पर बैन लगा दिया। इंडिया में विपक्षी दल ऐसे कोई प्रयास क्यों नहीं करते? पार्लियामेंट इलेक्शन को सिर्फ 6 मंथ्स बचे हैं। अगर 2024 में ईवीएम में धांधली हुई और बीजेपी सत्ता में लौटी तो इंडिया एक बेहद क्रूर तानाशाह देश बन जाएगा। अगर हम इसे रोकना चाहते हैं तो बीजेपी के भ्रष्टाचार के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करना होगा, अभियान चलना चाहिए। ईवीएम को खत्म कर पेपर बैलेट से चुनाव कराया चाहिए। ये सब होने पर ही
देश को फांसीवादी बीजेपी आरएसएस गैंग से बचाया जा सकती है। ये सब किया बिना हम बीजेपी के फांसीवादी को कैसे हरा सकते हैं? क्या बीजेपी को हराना ही विपक्षी दलों की असली इरादा है या वे ऐसे कराना का दिखा कर रहे हैं? विपक्षी पार्टियों इस क्वेश्चन को जवाब देना चाहिए।